नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, बीती रात किस तरह से नाटे उर्फ राजेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, बूथ अध्यक्ष थे, दबंगों ने किस तरह से उनको सड़क से घसीट कर खेत में ले जा करके उनकी निर्मम तरीके से गला रेत करके हत्या कर देते हैं। ये खबर जैसे ही पता चलती है, हड़कंप मच जाता है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर नाटे यादव की हत्या जो है दबंगों ने क्यों किया, इन बदमाशों ने क्यों किया। क्या एक व्यक्ति थे या दो व्यक्ति थे या फिर अन्य और 3 से 4 व्यक्ति थे। हालांकि इसमें पुलिस की जांच जारी है, पुलिस इस पर लगातार काम कर रही है। पुलिस को भी ये पता है कि इस तरह से गला रेत करके हत्या कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता। परिवार वालों ने जो तहरीर दिया था उसमें एक राहुल नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था। उसी राहुल व्यक्ति से जुड़ी मैं खबर बताऊंगा और आपको कारण जो अब तक जो ये कारण था कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा था किस कारण से उनकी हत्या की गई है। गांव के एक उनके पड़ोस के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अगर उनकी आप बात को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं उस पर थोड़ा विस्तार से आपसे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन उसकी पुष्टि मैं ये नहीं करूंगा क्या ये जो बता रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके पड़ोस के रहने वाले, उनके गाँव के रहने वाले हैं। जब हमने इनसे बात किया, ये जो सच्चाई बताएं तो हमको भी एक बार विश्वास नहीं हुआ। और गाँव के जो अन्य लोग थे वो जो है नाटे यादव के पक्ष में बता रहे थे, नाटे यादव के लिए रो रहे थे। मैंने लोगों के आंखों से आंसू निकलते हुए देखा। जो वहाँ के उस गांव के जो लोग थे उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे उस व्यक्ति के लिए, उस नाटे यादव के लिए, उस राजेश यादव के लिए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि राजेश यादव की एक भतीजी थी जिसकी अभी 14 दिन पहले ही उसकी 13वीं का कार्यक्रम बीता है, 13वीं हुई है। उसी से जोड़ा जा रहा है मामला। क्या वो मामला है अभी मैं आपको बताने का जो पूरा है वो प्रयास करूंगा। मैं चाचा को भी सुनवाने का प्रयास करूंगा जिसके भतीजी की 14 दिन पहले 13वीं होती है, उसकी मौत हो जाती है। और उसी से जुड़ा ये मामला पूरा बताया जा रहा है कि उसी का मामला। हालांकि गांव के जो लोग थे उन लोगों को ये पता ही नहीं था किस कारण से राजेश यादव की जो है और नाटे यादव की इन लोगों ने हत्या की है। क्योंकि ये भी बताया गया, गांव के लोगों ने ही बताया कि जो राहुल था, राहुल इसके पहले वो धमकी भी दिया था कि आपकी गला काट करके हम आपको मौत के घाट उतार देंगे। ठीक उसी तरह से होता भी है और तहरीर में इन लोगों ने नामजद राहुल को आरोपी भी बनाया है। तो गांव के जो बुजुर्ग चाचा हैं इनको आप सुनिए और इनके सुनने के बाद आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएंगी। अगर ये कारण है तब भी ये बहुत ही निर्मम हत्या है, बहुत ही निंदनीय है। इस हद तक किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। कुछ सुराग मिला रहा, दुई गिने गए हैं। अब देखा का सुराग बतावत है, हमसे भाई यह कुल जाना था। राहुल से कोई दुश्मनी? हाँ, राहुल से कुछ मैटर पहले का रहा। अच्छा। सुने मावत रहा कि राहुल से कुछ मैटर रहा। क्या खेत का मैटर है? ना ही खेत का मैटर ना रहा, वो दुश्मनी प्रेम का मैटर रहा कुछ। अच्छा। हाँ, प्रेम लड़की से इनके भतीजी रही, उससे कुछ संबंध पहले से चलत रहा। अच्छा। हाँ, लड़की ये खत्म हुई है। अच्छा। तो एक बाद मैं 13 फिर ही भय है। हाँ। एक बाद से हमसे जनता ने सब अपन काम करत रहा। हाँ। एक बारे में क्यों जानत ना रहा। अब काली घटना भय तब सब अबाक रही है। तो राहुल जो रहता था तो उससे इनका क्या दुश्मनी? तो प्रेम तो भतीजी से था। अब एक ही बता ना सकी का इनसे कौन मतलब ना रहा। भाई परिवार हो सका था कि लड़की को डांटे फटकारे हो, उनसे कोनो मतलब ना। अपने लड़की भतीजी के परिवार सब बिगड़बे करत। बात इतना रहा हुई और क्यों जानते ना हो कुछ। राहुल को भी कभी डांटे उठे थे या कुछ? अब एक इतना बता सके। भतीजी कैसे मौत हो गई थी उसकी? क्या मौत तो वहाँ रही, एम्बुलेंस लेके आए वहाँ अपने माताजी के लगे रहे। जहाँ दरोगा साहब रहे, उनका पिताजी खत्म हो गए रहे, तो वहीं परिवार रहा। भतीजी के पिताजी दरोगा थे? हाँ। वो भी उनका एक्सपायर हो गया? वो ना, वो तो मतलब कि एक्सपायर हो ही रहा। अरे 1 साल का लगभग। अच्छा। हाँ। रिटायर हो गए थे कि नहीं रिटायर ना रहे, ड्यूटी पीरियड रहे। लड़की वहीं रहती थी? हाँ। तो ये राहुल कैसे उससे संपर्क में आया था? कैसे? यही तो यहाँ गांव में रहता था? अरे भाई गांव में रहता था, लड़की भी आती जाती थी, गांव में रहती थी 2-4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने फिर जाती थी। शादी हो गई थी उसकी? शादी हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि इसी कारण से? हाँ, हमको लग रहा है कारण तो लगभग यही लग रहा है, और कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। उसी बात को लेके हो सकता है। हाँ भाई, राहुल से, राजेश से? हाँ, राजेश से बाता कहानी आमने सामने नहीं थी, आड़ से हुआ होगा। राहुल की भी शादी हो गई थी? हाँ, उसकी भी शादी हो गई। क्या उसकी शादी छूट भी गई थी राहुल की? नहीं, अभी शायद औरती है ना, औरती है उसकी। अच्छा। हाँ, छोड़ने को बोला था लेकिन वो तैयार नहीं हुई। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं जो मृतक हैं राजेश भाई, हाँ। इनकी भतीजी से लगभग कितने सालों तक संबंध रहा राहुल? हे सारे, हे बच्ची, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे क्यों मैं बैठे ना?
कितने दिन से उससे संपर्क रहा? क्यों ना नहीं, ज़्यादा दिन से नहीं रहा है, साल 2 साल से। साल 2 साल से। अच्छा, 7-2 साल। हाँ, अरे ना, शादी दोनों की हो चुकी थी। दोनों हो चुकी थी। क्या उस बीच में वो मना भी करते थे, अपने भतीजे को भी डांटते रहे होंगे? हाँ राहुल को भी मना करते थे? हाँ। अब राहुल के अब हमसे जाने ना देखा, गांव की बात हो, माजरा हो कि वो अगर डांटे फटकारे हो तो गोपनीय रूप से कहे हुई। राहुल घर कितनी दूर है? अरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा दक्षिण। नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगी। सीधा रास्ता ना हो कि उनकी भतीजी से मान लीजिए राहुल का संबंध था, क्या इस तरह से गला किसी को काट देना चाहिए, किसी को पकड़ कर गला काट अरे देना? भाई ये तो क्यों जनता ना रहा, अगर ऐसा का करे रहो तो सब अपन सचेत रहते हैं, उन्होंने का करे बदे घूमते टहरते हैं, सब जानते रहे, आगे पीछे सब लगा रहा। लेकिन ये कुल तो बता ना रहा ना, पहले की कुल बात ना रहा कि ऐसा का कांड हो जाए। अरे वहीं घुमा लगड़िया अंदर। आपको लग रहा है कि यही कारण हो सकता है? कारण तो लगभग यह सब कल्पना कर रहा है, और दूसर कल्पना तो लागत ना। अब कल्पना करे बा हमके सब, अब का सच्चाई हो का ना सच्चाई हो। क्या करता था राहुल? कुछ काम वाम करता था, पढ़ाई लिखाई क्या करता था? या शायद पढ़ाई लिखाई कुछ ना करता। क्या वो पहले से आपराधिक किस्म का था कि किसी तरह से? नहीं करे पहले तो कभी ना हमें सुने है भाई। हाँ, पहली बार ऐसा का सुने में आवत हो। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, बस ये घर है, घर से पुलिस परिवार है। राजेश से आपके घर भगा की है। दूरी कितना है? हमारे यह घर है 100 मीटर 150 मीटर। अब तो बस हम जाई को पाही करे हैं, अब तो दूरी चला गया है 1 किलोमीटर घर लगभग। से फरार है कि पुलिस ले गई है? अब घर से फरार हो, फरार पुलिस नहीं पकड़ पाई है अभी। पहले भी आप लोग को जानकारी थी इस बात की, किस तरह से राहुल जो है भतीजी से बात कर? हाँ, गोपनीय ढंग से हमसे जानत रहे, लेकिन गांव को माजरा रहा, इज्जत बात की बात रहा, सब अपन गोपनीय काने में नाई पड़ा रहता रहा अंदर। तो लड़की को क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई थी, कैसे वो एक्सपायर हो गई थी? अब रहे सपने मतारिक लगे, वहाँ इभा की लीवर एक डैमेज हो, अस्पताल में गए रही, ब्लड प्रेशर लो है, वहीं में खत्म हुई। तो क्या उसके बाद कोई राहुल ऐसा था कि कुछ ऐसा विवाद मन में कर दिया नहीं, हो कि एक बाद हमके सब माल ना मालूम ना, हमसे परिवार पूरा ओकरे कार्यक्रम में लपटा, अपन अपन काम करे लगा। अभी फिर कितने दिन पहले बस 13-14 दिन भव हुई, 13 ही बीते। हाँ यहीं से हुआ है? हाँ लड़की की तरह ही बीते? हाँ। अच्छा। और पिताजी कैसे मरे थे इनके? वो तो बीमार रहे। वो भी बीमार थे? हाँ, वो तो 4-6 महीने पहले बीमार रहे। उनको मरे कितना दिन हुआ? साल साल भर। भर भी नहीं हुआ है। अरे यह टाइम हो लगभग। 5 अप्रैल को होगा। हाँ, यह मतलब कि यह मौसम हो लगभग। कहाँ पोस्ट थे वो? 12 बाराबंकी रहे। यानी कि उस लड़की के मरने के जो है 14-15 दिन बाद जो है हाँ, लगभग राजेश हाँ का गला हाँ काट हाँ, दिया जो। 14-15 दिन भव हुई। राजेश का। यही आप लोग को कारण लगा था कुछ? यही तो भाई, अब शंका यही है। अब एक निवाड़े जब तक आदमी पकड़ा न जाए, कबूल ही नहीं, कैसे का कहिए। क्या नाम हो चाचा आपका? बंसराज। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, कौन सा गाँव है ये? परियामा मनपुर। गांव के ये रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि उनकी जो भतीजी थी राहुल से उसका प्रेम प्रसंग था, पुराना कोई चक्कर था, जिसकी वजह से ये राजेश यादव जो है उसको डांटते थे, अपनी भतीजे को डांटते थे, और राहुल को भी हो सकता है डांटे हों, ऐसा उन्होंने कहा। आपने सुना होगा पूरी बात को, किस तरह से उन्होंने कहा। इनकी बातों पर हम विश्वास नहीं करते, इनकी बातों को हम सही नहीं मानते, इनकी बातों को हम पुष्टि नहीं करते हैं कि या यही मामला सही है। गांव के व्यक्ति हैं, क्योंकि पहले ऐसे इंसान मिले हैं जो इस तरह की बात बता रहे हैं, और लोगों के विश्वास ही नहीं था कि किसी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की कोई हत्या कर दे, कोई न कोई कारण जरूर है। तो अभी तक हम लोग यही मान रहे हैं कि राजनीतिक जो उनका छवि था, राजनीतिक जो उनका कद था, लोगों में एक अच्छी पहचान थी, हो सकता है इसकी वजह से उनकी हत्या हुई हो। हालांकि इसका जब तक पुलिस खुलासा नहीं करती, इसको कहना कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। तो पुलिस जब ये पूरे मामले को खुलासा करेगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से जो ये हत्यारोपी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी हत्या की है। लेकिन ये गांव के जो बुजुर्ग हैं ये बता रहे हैं, इनकी माने तो इनकी जो भतीजी थी, जिसकी 14 दिन पहले अभी 13वीं बीती है, उससे इनका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत के बाद हो सकता है उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया हो, क्योंकि जो उसकी भतीजी के मौत का जो कारण था वो घर वालों ने यही बताया कि बीमार थी, बीमारी के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। और राहुल जो है उससे पहले बात करता था, ऐसा गांव के जो व्यक्ति हैं इन्होंने बताया। हालांकि इनकी बातों पर विश्वास तो हम नहीं करते हैं जब तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा नहीं करती है। तो क्या
ये मामला हो सकता है, या फिर राजनीतिक छवि, या जिस तरह से गांव वालों के वो आंखों में बसते थे नाटे उर्फ राजेश यादव, वो कारण था। क्या कुछ कारण था अभी इसका स्पष्ट हो पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। जब तक इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा नहीं करती तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब चर्चा जो है ये इनकी जो है नाटे यादव की भतीजी की चर्चा और राहुल से जो प्रेम प्रसंग का मामला है, कहीं ना कहीं वो तेज़ी के साथ बाहर निकल करके आ रहा है।